हेलो फ्रेंड्स, कनाडा ने अपने बैकलॉग का जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश कर दिया है इस मंथ का। अगर हम बात करेंगे इस मंथ में जो रिपोर्ट आया वो 31 अक्टूबर तक का रिपोर्ट है। आईआरसीसी हर मंथ अपने बैकलॉग की रिपोर्ट को पब्लिश करती है और ये जो रिपोर्ट होती है वो तीनों कैटेगरीज जो कनाडा की हैं, चाहे वो सिटीजनशिप की है, चाहे वो पीआर की है, चाहे वो टेम्पररी रेजिडेंस की है, तीनों कैटेगरी की आती हैं। इसमें हम अलग अलग वीज़ा कैटेगरी की बात करेंगे कि किस वीज़ा कैटेगरी में अभी कितना बैकलॉग चल रहा है और उसमें कितना डिफरेंस है, पहले से इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको एक्चुअल में क्लियर हो सके कि पिक्चर क्या चल रही है आने वाले दिनों में। जो एप्लीकेशन जा रही हैं या जो पेंडिंग एप्लीकेशन है बैकलॉग में, उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज ऐसी वीडियोस आपको हमेशा देखने को इस चैनल पे मिलेंगी। अभी भी 89% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले और बहुत सिंपल वर्ड्स में दी जाए, ताकि जो आपके जो डिसीजन है जो आप लेना चाहते हैं वो इजीली आप ले सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब है इसको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स तक ये वीडियोज़ को पहुँचाए। सबसे पहले बात करेंगे हम जो तीनों कैटेगरीज हैं। सिटीजनशिप में जो बैकलॉग पहले था वो 58,200 एप्लीकेशन बैकलॉग में थी जो सिटीजनशिप की थी। इस बार जो अभी एक मंथ में रिजल्ट आए हैं 31 अक्टूबर तक, वो कम हुआ है 1800 एप्लीकेशन। अभी जो रिजल्ट है वो 56,400 जो एप्लीकेशन सिटीजनशिप के लिए वो बैकलॉग में है, जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में जिनका रिजल्ट पॉसिबल नहीं हो पाया। ये कम हुआ है 3% जो बैकलॉग सिटीजनशिप का है, यानी कि जहाँ पर एक बेनिफिट हमें देखने को मिलता है कि बैकलॉग कम हो रहा है। जो पीआर की एप्लीकेशन है, पीआर की एप्लीकेशन पहले 2,84,600 थी, इसमें 2,900 एप्लीकेशन ऐड हो चुकी हैं। पीआर की एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी जो नंबर है 287,500, यानी कि 1% जो बैकलॉग था वो इंक्रीज हो चुका है पीआर की एप्लीकेशन में लास्ट मंथ में। सबसे बड़ा जो बैकलॉग है ना वो टेम्परेरी रेजिडेंस में आता है, जहाँ पर स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, सुपर वीज़ा, ये सारी एप्लीकेशन है। जहाँ पर जो पहले का बैकलॉग था वो था 5,85,700, यानी कि 5,85,700। अभी जो बैकलॉग है वो 6,900 एप्लीकेशन इसमें ऐड हो चुकी हैं। अगर मैं टोटल नंबर इस बार बताऊं, 5,92,600 का जो नंबर अभी सामने आया, तो लगभग 6 लाख एप्लीकेशन जो टीआरवी की हैं वो बैकलॉग में चल रही हैं इस समय। इसमें 1% का जो इंक्रीज देखने को मिला है। अगर मैं टोटल नंबर्स की बात करूं तो पहले 9,28,500 बैकलॉग था, अभी बढ़कर 8,000 एप्लीकेशन इसमें और ऐड हो चुकी हैं। अभी जो बढ़ चुका है 9,36,500 जो टोटल बैकलॉग इंक्रीज हो चुका है, इसमें 1% इंक्रीज हुआ है इस पूरे मंथ में। अगर इसमें मैं बात करूं आपसे कि सर्विस स्टैंडर्ड में कितनी एप्लीकेशन पहले थी, अभी सर्विस स्टैंडर्ड में कितनी चल रही हैं। अगर सिटीजनशिप की बात करते हैं तो 2,16,400 पहले थी, अभी सर्विस स्टैंडर्ड में 2,14,800 एप्लीकेशन है, यानी कि कम हुआ है जहां पर सर्विस स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन। और सिटीजनशिप का जो बैकलॉग है वो भी कम हुआ था 3%, और जो सर्विस स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन है वो 1% कम हो चुकी हैं। परमानेंट रेजिडेंसी की बात करते हैं, जो पीआर की फाइल्स है, पहले 3,62,300 एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड में चल रही थी, जिनका प्रोसेसिंग टाइम के अंदर अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, जहां अभी प्रोसेसिंग टाइम खत्म नहीं हुआ। अभी ये कम हो चुका है 3% तक, 3% तक एप्लीकेशन कम हुई है सर्विस स्टैंडर्ड में। 3,51,500 एप्लीकेशन अभी भी सर्विस स्टैंडर्ड में चल रही हैं। टेम्पररी रेजिडेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, पहले था 6,87,700, अभी इसमें काफ़ी बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। अभी जो नंबर हमारे सामने आ रहा है वो है 6,64,000, यानी कि 3.5% एप्लीकेशंस कम कर दी हैं इन्होंने। जो अभी स्पीड है ना, वो सारी स्पीड का बेनिफिट हमें सर्विस स्टैंडर्ड में मिला है। 3% एप्लीकेशन टीआरवी की कम हो चुकी हैं। अगर मैं टोटल की बात करता हूं कि अभी आईआरसीसी के पास टोटल सर्विस स्टैंडर्ड में एप्लीकेशंस कितनी है, पहले थी 12,66,400, अभी 3% कम होकर 12,30,000 रह चुकी हैं। यानी कि अगर हम टोटल नंबर की बात करते हैं तो 36,000 एप्लीकेशन कम हुई हैं। पहले क्या था, हमें एक डर था माइंड में कि जैसे रिपोर्ट आईआरसीसी ने दी थी कि दिसंबर तक बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मगर जितनी स्पीड से वो सोच रहे थे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा।
काफ़ी अच्छी स्पीड से रिकवरी की है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो एप्लीकेशन बैकलॉग थी और टोटल एप्लीकेशन इन अंडर प्रोसेसिंग है, इसमें कितना हमें चेंज मिला है, कितने % एप्लीकेशन इंक्रीज हुई हैं। अभी हम बात करेंगे कि आईआरसीसी के पास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है, यानी कि सर्विस स्टैंडर्ड में कितनी है, बैकलॉग में कितनी है और टोटल कितनी है, और इससे जो पहले 2-3 मंथ है उसमें कितनी है, या कितना इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है। अगर मैं जुलाई की बात करता हूं, जो जुलाई की रिपोर्ट आई थी 31 जुलाई को, उस समय आईआरसीसी के पास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी 22,74,600 और जो बैकलॉग था वो था 8,02,000, यानी कि उस समय नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा थी मगर बैकलॉग कम था। उसके बाद अगस्त में जब रिपोर्ट आई तो उसमें हमने देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो 22,74,600 से कम होकर 21,98,000 रहेगी, यानी कि करीब करीब 80,000 एप्लीकेशन कम होगी टोटल में। मगर जो बैकलॉग था उसमें 8,44,700 एप्लीकेशन आ गई। बैकलॉग इंक्रीज कितना हुआ था? जुलाई और अगस्त में 5% बैकलॉग इंक्रीज हुआ था। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आ गया। अगस्त के बाद जब सितंबर में रिजल्ट आए हमारे पास, तो अगस्त में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी 21,98,700, मगर अगस्त में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फिर कम हुई 21,94,900, मगर बैकलॉग 10% इंक्रीज हुआ था। 8,44,700 से बढ़कर 9,28,500 तक पहुंचा था, यानी कि 10% डायरेक्टली जो बैकलॉग है वो इंक्रीज हुआ था। बल्कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी आईआरसीसी के पास वो पहले से 4,000 एप्लीकेशन कम हो गई थी। अभी एप्लीकेशन और कम हुई है। टोटल एप्लीकेशन अभी 21,94,900 से कम होकर 21,66,800 एप्लीकेशन अभी सिर्फ पेंडिंग है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन। मगर बैकलॉग इस बार भी इंक्रीज हुआ है 9,28,500 से बढ़कर 9,36,500 तक पहुंच गया है। 1% बैकलॉग अभी भी इंक्रीज हुआ है। चाहे आईआरसीसी ने कितना भी स्पीडली काम किया है, मगर बैकलॉग में कंटिन्यू एप्लीकेशन जा रही हैं और जो बैकलॉग पहले का बना है उन बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपकी भी एप्लीकेशन बैकलॉग में है ना, तो आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हम टोटल की बात करते हैं, टोटल इस समय की जो आईआरसीसी के पास एप्लीकेशन है वो है 21,66,800। उसमें से विद सर्विस टाइम, जो सर्विस स्टैंडर्ड के अंदर अभी पड़ी हैं, जिनका टाइम प्रोसेसिंग टाइम से ज़्यादा नहीं गया, वो है 12,30,000 एप्लीकेशन, और जो बैकलॉग में वो है 9,36,500 एप्लीकेशन, यानी कि लगभग आप मानकर चलिए कि 45 और 55% का जो रेशो अभी चल रहा है। अगर मैं टेम्परेरी रेजिडेंस की बात करता हूं, तो जहां पर टोटल नंबर ऑफ जो बैकलॉग है वो है 5,92,600, 47% है अपने टोटल एप्लीकेशंस का। अगर हम टेम्परेरी रेजिडेंस में बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की, वो है 12,50,600, यानी कि 12,56,600। 12,50,600 में से लगभग 6 लाख एप्लीकेशन बैकलॉग में पड़ी है। अब मानकर सोचिए कि 47% एप्लीकेशन बैकलॉग में है। दूसरी कैटेगरी जो परमानेंट रेजिडेंसी की है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वहां पर 6,39,900, 6,39,000, उसमें से 2.25 लाख एप्लीकेशन, 2.25 लाख से भी ज़्यादा 2,87,500 एप्लीकेशन आपकी बैकलॉग में पड़ी है। वहां पर भी 45% का रेशो आ रहा है। सिटीजनशिप की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है 2,71,200, उसमें से 21% एप्लीकेशन यानी कि 56,400 एप्लीकेशंस बैकलॉग में पड़ी है। बैकलॉग का नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय बनेगा उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए जो 9,36,500 एप्लीकेंट्स हैं। उनके रिजल्ट कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितना समय वेट करना पड़ेगा, फाइल विड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उनके लिए उनको सोचना पड़ेगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी शेयर कर सकते हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट जल्दी ले सकते हैं, आपको फाइल विड्रॉ करनी है, आप दोबारा कैसे फाइल लॉन्च कर सकते हैं, सारी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद, पूरी तरह से फ्री है, ऑनलाइन सर्विस ले सकते हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, सुपर वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, किसी तरह का भी वीज़ा हमसे प्रोसेस करवाते हो, जस्ट 25,000। अगर आप मार्केट में ट्राई करेंगे तो 50,000, 75,000, 1 लाख तक बच्चों से प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाती है।
और पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा ऑनलाइन रहेगा। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, आप अदर किसी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस आपके लिए फ्री रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारे एफर्ट्स अच्छे लगेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, जो भी डाउट्स हैं डिस्कस करिए, आपको 100% जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर है वो मिलेगा। थैंक यू सो मच।